भारत चीन बातचीत पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे जो 9:30 बजे की टाइमिंग थी वो दरअसल बदल गई है और ये वेदर कंडीशंस की वजह से हुआ है, ये बताया जा रहा है। अब 11 बजे दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होगी ताकि विवाद जो भारत चीन के बीच चल रहा है वो सुलझा लिया जाए। और ये मोल्डो में कमांडर लेवल की बातचीत होगी। भारत से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पक्ष रखेंगे, जबकि चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। दूसरी बड़ी बात ये सामने आई है कि ठीक इससे पहले जो सीरिया का कमांडर है चीन ने वो बदल दिया है। तो चीन अपनी तरफ से एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है और दोनों पक्ष इसमें देखे जा रहे हैं। एक तो शायद पशुपेश की भी स्थिति में है अपनी स्थिरता को लेकर के चीन, और दूसरा कंफ्यूज करना चाहता है क्या चीन। सवाल यह भी उठ रहा है भारत को। मेरे साथ खास मेहमान जेके त्रिपाठी साहब, एक्स डिप्लोमेट, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल, कर्नल दानवीर सिंह, और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव भी लगातार बने हुए हैं। सहगल साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, 1 महीना लगभग बीत चुका है, हमारे एरिया में कोई देश आकर घुस जाता है और वो देश जो कि बार बार ऐसी हिमाकत करता है, क्या कारण है कि अभी भी हम बातचीत का रास्ता ढूंढते हैं? आखिर क्यों भारत वो कदम नहीं उठा पाता प्रबलता के साथ कि हम पीछे धकेलें? कम से कम चीन के साथ ये संभव क्यों नहीं हो पाता? देखो, आज के माहौल में युद्ध कोई किसी भी मसले को हल नहीं करता। हर मसले को हल करने का तरीका एक ही है, बातचीत। और बातचीत ही एक ही तरीका है जिसके माध्यम से ये इशू रिजॉल्व हो सकती है। चीन अप्रैल के शुरू में चीन ने बड़ी घुसपैठ की और हमने उस घुसपैठ को डिस्कवर किया ओनली अराउंड द 5th ऑफ मई एंड 9th ऑफ मई, जब हमारी फिजिकल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और जब उनके साथ झड़प हुई। उससे पहले हमको पता ही नहीं चला कि इतने बड़ी तादाद में आ गए। मैं उस इलाके में तकरीबन 4 साल उड़ान किया मैंने और सारे इलाके को अपने हाथ की लकीर से बेहतर जानता हूँ। जहाँ तक गलवान वैली का ताल्लुक है, गलवान वैली में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं था। चीन ने बड़ी घुसपैठ की उस इलाके में, जबकि उस इलाके में चीन की कोई क्लेम लाइन थी नहीं उस एरिया में। लेकिन वहाँ हमारा रोड बन रही है जो दौलत बेग हल्दी को कनेक्ट करेगी और काराकोरम पास के साथ। नहीं तो यही तो बात है ना सहगल साहब, बात तो यही है ना कि आप कब तक ये सहेंगे? कभी डोकलाम हो जाता है, कभी हम सिक्किम में पहुंच जाते हैं, कभी उत्तराखंड में, अभी ये लद्दाख में। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? कभी तो आपको ऐसे कूटनीतिक प्रयास तो कम से कम करने पड़ेंगे कि रास्ता बस यहीं बंद, अब इसके आगे नहीं और नहीं। और हम केवल प्रयास ही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लड़ाई मेरे मुताबिक इज द लास्ट रिजॉर्ट एट ऑल। सेंसिबल नेशंस, खास करके हिंदुस्तान और चीन जो है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, दोनों ही उभरती महाशक्तियां हैं। चीन इस समय बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर है। इंटरनेशनल प्रेशर है उसके ऊपर, कोरोना की वजह से, हांगकांग की वजह से, ताइवान की वजह से, साउथ चाइना सी की वजह से, ईस्ट एशिया की वजह से। ऐसे में वो किसी स्थिति में नहीं है हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए। और फिर भी चीन ये हिमाकत कर रहा है, यही बड़ी बात है। राकेश शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि आखिर इस मौके का लाभ हम क्यों नहीं उठा रहे? जब एक अलग दबाव में है चीन वैश्विक स्तर पर, वो कूटनीतिक लिहाज से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण नहीं बन पा रहा? उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे कि चीन को कम से कम सोच से ही पीछे धकेला जाए? मैं बिल्कुल जनरल सहगल से सहमत हूं। लड़ाई कोई विकल्प नहीं है और किसी फौज को जो वहां पर आ गया है उसको धकेला कैसे जाए? उठा के तो फेंका नहीं जा सकता। इसका कूटनीति के तरीका से हो सकता है। और ये लड़ाई की बात करना बिल्कुल सही भी नहीं है, खास करके ऐसे चैनल पर। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 150 साल पुरानी लाइन है, 150 साल पुराना झगड़ा चल रहा है। 1954 तक कोई हमारा बॉर्डर ही नहीं था। 54 तक हम बोलते थे यहां कोई लाइन ही नहीं है। उसके बाद में एक हमने लाइन डिसाइड करी जो 1897 की लाइन थी। चाइनीज बोलते हैं ये लाइन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमने एक लाइन बनाई, चाइनीज ने दूसरी लाइन बनाई। ये 150 साल से चल रहा है बात। सो ये एक दिन का ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे सॉर्ट आउट हो सकता है। इसको कोई आर्मी सॉर्ट आउट नहीं कर सकती है कि वो आप इधर जाइए हम इधर जाए। सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन किया जा सकता है। 2015 में प्रधानमंत्री ने ये इशू कि ये लाइन को फाइनल हम डिसाइड कर लेते हैं, ये चाइना में उठाया था। तो उसके उन्होंने माना नहीं, बोलते जी हम लाइन डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये लाइन डिसाइड नहीं होगी तब तक ऐसा ही हालत चलता रहेगा। एक तरीका था 2005 के बाद, जब दो पेट्रोल आपस में झगड़ते थे तो हम एक बैनर दिखा देते थे
कि भाई इसके आगे मत आइए, हम इसके आगे नहीं आएंगे, आप वापस चले जाइए, हम इधर चले जाते हैं। पर ये पिछले 7-8 सालों में ये नहीं हो रहा है। जब हम बैनर दिखाते हैं आप जाओ, वो बैनर दिखाते हैं आप जाओ, और हम दोनों नहीं जाते हैं, बिकॉज वो खड़े रहते हैं वहां पे तो हम भी खड़े रहते हैं। और वही सिचुएशन आज गलवान में भी है और वही सिचुएशन पेगोंगसो में भी है। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, बिकॉज जो तरीका 1993 नरसिम्हा राव जी ने किया था या 2005 में मनमोहन सिंह जी के टाइम का था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो झगड़े को खत्म करने का तरीका था वो फेल हो गया है, वो तरीका फेल हो गया है। तो यही मैं समझना चाह रही हूँ त्रिपाठी साहब, अब आपको जोड़ती हूँ, आखिर बातचीत की मेज तक हम क्यों नहीं ला पाए चाइना को, जब हम ये चाहते थे, हमारी कोशिश भी रही है। देखिए बातचीत तो हो रही है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत और चीन के बीच नहीं, ये बातचीत नहीं जो बार बार हो, ऐसी बातचीत जिसमें कोई निष्कर्ष निकले कि बस अब आगे नहीं, इस प्रकार के विवाद नहीं होंगे। नहीं, देखिए ये सबसे बड़ी बात बाउंड्री का डिस्प्यूट है, जैसा कि अभी जनरल साहब बता रहे थे, और इस डिस्प्यूट के लिए कम से कम 12 ऐसे मैकेनिज्म चीन के साथ हैं जो कि इस डिस्प्यूट पे काम कर रहे हैं। पहले हमने कोई बाउंड्री लाइन ही हमारी नहीं डिमार्केटेड थी, अब धीरे धीरे वो किया जा रहा है, तो उसमें वक्त लगेगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे परेशानियां होती हैं बाउंड्री को लेकर के। ये सर्वेयर जनरल की ओर से, उसके बाद कार्टोग्राफर की ओर से, उसके बाद हमारे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सबको लेकर के चलना होता है, इसमें समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ ये देख लीजिए, जैसा कि और सबने कहा है, मैं पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करता हूँ कि लड़ाई किसी भी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है उसके बाद भी वॉरिंग पार्टीज जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठती हैं। तो अगर युद्ध के बाद भी बात ही होनी है तो युद्ध करने का फायदा क्या है? इसलिए हम बात ही करते हैं और बात ही करने से ज्यादा हो रहता है। आप जहाँ तक ये देखें कि चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद कोई भी ऐसा बड़ा सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ है, और चीन की ये आदत रही, वो टटोलता रहता है भारत को कि कहाँ से वो थोड़ा बहुत घुस सकता है, कहाँ से क्या कर सकता है, कहाँ से अभी मैं इसलिए कर सकता है। ये चीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है त्रिपाठी साहब और दानवीर जी, अब आपको जोड़ती हूँ, क्योंकि अभी अगर देखें चाइना की स्थिति जो है, क्या इसको कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से, जब चाइना घिरा हुआ है एक तरीके से, पूरी दुनिया से घिरा हुआ है, उस पर आरोप लग रहे हैं कोरोना को लेकर के, उधर ताइवान से अगर जोड़ लें, हांगकांग से जोड़ लें, तो वैसे ही मोरल बहुत डाउन है वहां। चीनी राष्ट्रपति अपनी स्थिति, शी जिनपिंग जो है, अपनी स्थिति अपने देश में ठीक करने में लगे हुए हैं। एक कोशिश, एक प्रयास, उसी का नतीजा है ये जो हम विवाद फेस कर रहे हैं लद्दाख में। तो इन स्थितियों का क्या हम बखूबी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आपको क्या लगता है जो प्रयास हमारे होने चाहिए थे, या शायद जितना माइलेज हमें इस डेट में, आज की तारीख में मिलना चाहिए था इस विवाद को लेकर, हम वो उठा पाए हैं? देखिए, आपके सवाल बहुत अच्छा है और इसके अंदर हम क्यों नहीं उठा पाए हैं इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उठा सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं उठा पाए हैं? हम इसलिए नहीं उठा पाए हैं क्योंकि इस देश का रक्षा बजट 1.6% है जीडीपी का, जो 62 से भी कम है। तो जिस हिसाब से हमारी सेनाओं की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं बढ़ी है। पहले से स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन उस प्रकार से नहीं बढ़ी है। जब हम अस्पतालों पे फूल गिरा रहे थे और हवा में करतब दिखा रहे थे कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में, उस समय चाइना एक बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ कर रहा था। और ये जो गलवान घाटी का जो घुसपैठ है, ये बहुत ही सीरियस घुसपैठ है। ये बातचीत के जरिए हल अगर होता तो चाइना इतनी तैयारी से नहीं आता है। ये टैक्टिकल इंट्रूजन है, ये कोई दोकलाम टाइप प्रयास नहीं था, धक्का तो फिर हमारा कॉस्ट क्या हो सकता है? संजीव, सवाल ये भी उठता है, मैं एक छोटा सा कमेंट संजीव से लेना चाहूंगी। संजीव, कॉस्ट क्या हो सकता है? पहले तो आपको बताएं, गलवान की बात हो रही है और जो पेगोंगसो लेक है उसकी बात हो रही है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहां शूट करने जाते थे, वो आखिरी सीन जो है वो पेगोंगसो लेक का है, और हमारे लिए वो इतना फ्रीक्वेंट जगह है, और आज वो वहां पे वो इलाका जो है वो ट्रबल में है। देखिए 1962 के बाद वो महाकवि दिनकर की कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अगर आप कमजोर हैं और आप सशक्त नहीं हैं, तो फिर जो है ये क्षमा जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको मजबूती से अपनी बात को रखना पड़ेगा। डोकलाम में हम
अड़े तो उसका हमें फायदा हुआ था। तो ये बातचीत और जो टेक्निकल इंट्रूजन है उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास जो ताकत है, ये दोनों शायद जरूरी है। और ऐसे में जरूरी है अपने एक्सपर्ट से जानना कि क्या ये जो चीन है, इस तरह से हम अगर चीन के साथ इंगेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान फ्रंट पर भी उन्हें भी मजबूत करेगा, उन्हें भी मदद करेगा। जी, बहुत स्वागत है आपका। तो 11 बजे लगभग अभी से 12-13 मिनट रह गए हैं जब चीन और भारत के बीच ये बातचीत होगी, और क्या इससे नतीजा निकलता है, पूरे देश की निगाहें इस पर होंगी। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सर, बहुत छोटा कमेंट में चाहूंगी। सैगल साहब, आप इससे शुरुआत करती हूँ। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप भारत अपनी तरफ से आज क्या पक्ष रख सकता है और किस नतीजे की उम्मीद आप कर रहे हैं? कोई बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि जो फौज है वो जो भी डिसीजन लेगी वो पॉलिटिकल मास्टर्स ने अप्रूव करना है। तो जब तक वो पॉलिटिकल मास्टर्स अप्रूव नहीं करते वो डिसीजन लागू नहीं हो सकती। कुछ हद तक शायद चीन कहेगा कि हम अपनी फोर्सेस को 5 मई की पोजीशन पर ले जा सकते हैं, वो हमको अनएक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि चीन की तरफ से घुसपैठ जो हुई है वो 4 अप्रैल को हुई है। हमने उसको डिस्कवर किया 5 मई को। हम नहीं चाहेंगे कि चीन किसी प्रकार से हमारी जमीन को हड़पे। हम उसके अलावा चीन बड़े और प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहा है। वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के साथ मत जुड़े, उसको कंडेम नहीं करे। वो नहीं चाह रहा कि हिंदुस्तान ताइवान के लिए वोट करे WHO के लिए। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में उसके खिलाफ खड़ा हो। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा रहे। हिंदुस्तान इसको में से किसी एक को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। राकेश जी, अलग मसलों पर भी बातचीत हो सकती है क्या? आप भी ऐसा सोच रहे हैं जैसे WHO इसको लेकर के चीन कोई पॉइंट रखे भारत की तरफ से? नहीं, ये जो जनरल हरिंदर की बातचीत है, मेरे ख्याल से 4 मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं। एक है पहला कि अपने जो इलाका है उसको विड्रॉ किया जाए, जैसे कि तरीका बना है, वो सिरीजाब की तरफ जाए, हम धन सिंह की तरफ आ जाए और गलवान में अलग अलग हो जाए। दूसरी बात है कि हम फिक्स करें कि जो पेट्रोलिंग है, अगर हमने फिंगर 8 तक जाना है उसका टाइम फिक्स हो कि हम फिंगर 8 तक जाएंगे या 4 तक आएंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे बीच में। तीसरी बात है जो प्रोक्सीमेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने DSDBO दौलत बेग ओल्डी रोड से छोटी रोड बनानी थी गलवान तक, उसमें या हमने फिंगर 3 और 4 को ज्वाइन करना, उसकी जो रोड के बीच में हमको तंग नहीं करेंगे चाइनीज। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो झगड़े होते हैं, डंडे चलते हैं, इसका कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये पिछले इतने 20-25 साल तक तरीका था, अब लास्ट 4-5 साल में ये तरीका खत्म हो गया है। अभी अगली बार गोली चल जाएगी गलती से, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे बहुत छोटे में सर। देखिए, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इस मीटिंग से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, गलवान का सवाल है, खासतौर से पेगांगसो में मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की गलवान में है। और गलवान की समस्या पे बहुत ही मजबूती से हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें युद्ध के हिसाब से भी अपनी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये किसी भी हालत में नहीं मान सकते कि चाइना हमारे इलाके पे कब्जा जमाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप भी यही मानते हैं त्रिपाठी साहब? युद्ध की स्थिति हमें तैयार रखनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता कि युद्ध होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से तरीके देखिए सिर्फ यही है कि जहां जहां चीन इंट्रूजन कर रहा है वहां हम प्रतिरोध करें, इसके साथ साथ अपनी सैनिक तैयारी भी रखें, क्योंकि जब हमारी सैनिक तैयारी चीन की तैयारी के बराबर हो जाएगी तो चीन अपने आप ये प्रतिरोध करना बंद हो जाएगा। जैसे कि पहले आपके संवाददाता ने कहा था कि उसी को क्षमा शोभती जिसके पास जहर हो, तो वो बंद हो जाएगा। और इसके साथ बातचीत भी हम करते रहे। साथ साथ एक चीज और चीन को सबक सिखाने का एक बड़ा तरीका यह है, चीन के साथ व्यापार को कम किया जाए, इनफैक्ट इंपोर्ट को कम किया जाए, क्योंकि चीन से हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही समझ लीजिए कि उतने का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होने का है। 60 बिलियन का ट्रेड प्लस है, जैसा कि सर कह रहे हैं त्रिपाठी साहब, फिर भी वो इस तरह से कर रहा है। और मुझे याद आता है चूमर में किस तरह से सैनिक घुसाए थे जब यहाँ 2015 में शी जिनपिंग भारत में ही थे। कल्पना कीजिए कि धोखेबाजी कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा होती रही है, ये धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। आज बहुत क्लियर कट नेगोशिएशन होना चाहिए। सड़क हम जो बना रहे हैं हम बनाते रहेंगे, और हमारी पेट्रोलिंग रुकी हुई है, जो फुट पेट्रोलिंग होती है वो हम करेंगे। अगर ये दोनों बातें मनवा लेते हैं कम से कम, तो माना जाएगा कि कम से कम हमने कुछ तो अर्जित किया। चलिए, क्या हासिल होता है देखना होगा इस बातचीत के बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया।